मनी को मैनिफेस्ट करना कोई जादू नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है और न ही कोई हवा में उड़ती कल्पना है। मनी को मैनिफेस्ट करना एक गहरी मनोवैज्ञानिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। समस्या मनी की नहीं है, समस्या हमारे मन की है, क्योंकि मनी बाहर नहीं अटकता, मनी अंदर अटकता है। जिस दिन तुम्हारे भीतर का रिश्ता मनी से बदल गया, उसी दिन तुम्हारे बाहर की रियलिटी बदलनी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा उनके पास नहीं रुकता। और पैसा क्यों नहीं रुकता? क्योंकि उनके भीतर पैसा ठहरने की जगह ही नहीं है। सबसे पहले यह समझ लो कि यूनिवर्स खाली नहीं है, यह ब्रह्मांड अबंडेंस से भरा हुआ है। यहां स्कैर्सिटी कहीं नहीं है। पेड़ बीजों की कंजूसी नहीं करता, नदी पानी रोक कर नहीं रखती, सूरज रोशनी नाप तौल कर नहीं देता। फिर सिर्फ इंसान ही क्यों डरता है? क्योंकि इंसान के मन में कंडीशनिंग है, बचपन से सिखाई गई कंडीशनिंग कि पैसा मुश्किल से मिलता है, पैसा गंदा है, पैसा बुरा है, पैसा संघर्ष से ही आता है और जो तुम मानते हो वही तुम जीते हो। यूनिवर्स तुम्हारी बिलीफ के खिलाफ कुछ नहीं देता। यूनिवर्स तुम्हारी सोच को सच साबित करता है। मनी मैनिफेस्ट करने का पहला नियम है, अपने बिलीफ सिस्टम को पहचानो। अपने आप से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं सच में मानता हूं कि पैसा मेरे जीवन में आसानी से आ सकता है? क्या मैं अमीर लोगों को देखकर जलता हूं या प्रेरित होता हूं? अगर जलन है तो समझ लो तुम अंदर ही अंदर पैसा रिपेल कर रहे हो, क्योंकि तुम जिस चीज से नफरत करते हो वह तुम्हारे पास नहीं आती। तुम कहते हो मुझे पैसा चाहिए, लेकिन अमीर को देखकर कहते हो ये सब बेईमान है। यूनिवर्स उलझन में पड़ जाता है। तुम चाहते भी हो और नफरत भी करते हो, ऐसे में कुछ नहीं आता। मनी मैनिफेस्ट करने का दूसरा नियम है, मनी के साथ दोस्ती करो। पैसे को दुश्मन मत बनाओ, पैसे को सम्मान दो। जो लोग पैसे को हल्के में लेते हैं, पैसा उन्हें हल्के में लेता है। जो पैसे को आदर देते हैं, पैसा उन्हें आदर देता है। ये कोई कविता नहीं है, ये जीवन का नियम है। जब तुम पैसे को गिनते हो, संभालते हो, ग्रेटिट्यूड के साथ खर्च करते हो, तब तुम यूनिवर्स को सिग्नल देते हो कि मैं तैयार हूं ज्यादा के लिए। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझने की है। मनी एनर्जी है और एनर्जी फ्लो चाहती है। जो डर के कारण पैसा रोकता है वह फ्लो तोड़ देता है, और जो दिखावे के लिए पैसा उड़ाता है वह भी फ्लो बिगाड़ देता है। सही फ्लो क्या है? ग्रैटिट्यूड के साथ कमाना, जागरूकता के साथ खर्च करना और विश्वास के साथ देना। जब तुम देते हो, यूनिवर्स तुम्हें छोटा नहीं समझता, यूनिवर्स तुम्हें कैपेबल समझता है। देना मतलब खोना नहीं है, देना मतलब यह कहना है कि मेरे भीतर और आ सकता है। तीसरा नियम है क्लियर इंटेंशन। यूनिवर्स को वैग लोग पसंद नहीं है। तुम कहते हो बस पैसा आ जाए। कितना, क्यों, किस लिए? अगर तुम्हें खुद नहीं पता, यूनिवर्स कैसे जानेगा? इंटेंशन साफ होना चाहिए। मुझे इतना पैसा चाहिए ताकि मैं ये जीवन जी सकूं, ये आजादी महसूस कर सकूं, ये काम कर सकूं। पैसा खुद लक्ष्य नहीं है, पैसा साधन है। अगर तुम पैसे को ही भगवान बना लोगे तो वह तुम्हें गुलाम बना लेगा, लेकिन अगर पैसे को साधन रखोगे तो वह तुम्हारी सेवा करेगा। चौथा नियम है इमेजिनेशन नहीं, विजुअलाइजेशन। इमेजिनेशन भागने का साधन है, विजुअलाइजेशन तैयारी का। अंतर समझो। इमेजिनेशन में तुम बस सपने देखते हो और वापस पुराने जीवन में आ जाते हो। विजुअलाइजेशन में तुम अपने शरीर, मन और भावनाओं को उस रियलिटी के लिए ट्रेन करते हो। जब तुम आंख बंद करके अपने आप को फाइनेंशियली फ्री देखते हो, उस खुशी को महसूस करते हो, उस शांति को जीते हो, तब तुम्हारा नर्वस सिस्टम उस लेवल के लिए एडजस्ट होने लगता है। यूनिवर्स बाहर से कुछ नहीं देता, वह तुम्हें अंदर से तैयार करता है।
5वां नियम है एक्शन। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ अफर्मेशन से कुछ नहीं होता। अफर्मेशन बिना एक्शन के सेल्फ डिसेप्शन है और एक्शन बिना अवेयरनेस के स्लेवरी है। दोनों का संतुलन चाहिए। तुम्हें वह काम करना होगा जिससे वैल्यू क्रिएट होती हो। पैसा वैल्यू के पीछे आता है। यूनिवर्स चैरिटी नहीं चलाता। तुम जितनी गहराई से लोगों की समस्या हल करते हो, पैसा उतनी गहराई से तुम्हारे जीवन में आता है। अगर तुम्हारा काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए है तो वह थकाने वाला होगा। अगर तुम्हारा काम मीनिंगफुल है तो पैसा उसका साइड इफेक्ट बन जाएगा। 6ठा नियम है टाइम और ट्रस्ट। मैनिफेस्टेशन तुरंत नहीं होती, लेकिन देर से भी नहीं होती। वह ठीक समय पर होती है। समस्या यह है कि इंसान जल्दी हार मान लेता है। वह आज अफर्मेशंस करता है, कल विजुअलाइजेशन करता है, परसों कहता है कुछ नहीं हुआ। बीज बोकर रोज मिट्टी खोदोगे तो पौधा कैसे उगेगा? ट्रस्ट का मतलब है बीज बो दो, पानी दो और धैर्य रखो। यूनिवर्स को तुमसे ज्यादा समझ है कि तुम्हारे लिए कब क्या सही है। अब एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बात, सेल्फ वर्थ। बहुत लोग कहते हैं मैं मेहनत करता हूं फिर भी पैसा नहीं आता। कारण मेहनत की कमी नहीं है, कारण सेल्फ वर्थ की कमी है। अंदर कहीं तुम मानते हो कि मैं ज्यादा का हकदार नहीं हूं और यूनिवर्स तुम्हारी इस मान्यता का सम्मान करता है। मनी उन्हीं के पास टिकता है जो खुद को वर्दी समझते हैं। वर्दी बनने के लिए फेक कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। मैं वैल्यू देता हूं इसीलिए मुझे रिसीव करने का अधिकार है। मनी मैनिफेस्ट करने में सबसे बड़ा रोड़ा है फियर। डर कि पैसा चला गया तो क्या होगा, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं बदल गया तो क्या होगा। याद रखना, डर कंट्रैक्शन है और पैसा एक्सपांशन है। जहां डर है वहां अबंडेंस नहीं टिकता। जब तुम डर से फैसले लेते हो, तुम यूनिवर्स को बताते हो कि मुझे भरोसा नहीं है, और यूनिवर्स तुम्हारे भरोसे की कमी को तुम्हारे अनुभव में बदल देता है। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, प्रेजेंट मोमेंट। जो इंसान हमेशा फ्यूचर के पैसे की चिंता करता है वह प्रेजेंट के मौके खो देता है। मनी फ्यूचर से नहीं आता, मनी अभी से आता है। अभी तुम कैसे सोचते हो, कैसे बोलते हो, कैसे काम करते हो, यही तय करता है कि कल क्या होगा। अगर अभी तुम स्कैर्सिटी में जी रहे हो तो फ्यूचर अबंडेंस नहीं लाएगा। अबंडेंस अभी जीनी पड़ती है, ग्रेटिट्यूड, ईज और अवेयरनेस के साथ। मनी को चेस मत करो, मनी को इनवाइट करो। चेसिंग में टेंशन है, इनविटेशन में ट्रस्ट है। जब तुम अलाइंड होते हो मन से, कर्म से, इंटेंशन से, तब पैसा अपने आप रास्ता खोज लेता है। क्योंकि यूनिवर्स आलसी नहीं है, वह तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है। बस शर्त एक ही है, तुम रास्ते के लायक बनो। याद रखना, मनी तुम्हारी कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है। जैसी कॉन्शियसनेस वैसा कैश फ्लो। जब कॉन्शियसनेस बदलती है, बैंक बैलेंस पीछे पीछे बदलता है। यही है मनी मैनिफेस्टेशन का सार।